अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के प्रिय पाठक मित्र आचार्य, हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता और हजारों सब्सक्राइबर्स सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मित्रों, इन दिनों कुछ ऐसी चर्चाओं की बयार चल रही है कि इन चर्चाओं का विश्लेषण करना और इसमें ये निर्धारण करना कि इस चर्चा से क्या सकारात्मक बदलाव समाज में हो सकते हैं, इस विषय में इस अंक को प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी एक पठान नाम की फिल्म रिलीज हो रही है और जिसमें एक गीत है बेशरम रंग, और ये बेशरम रंग और उसमें जो ट्रेलर प्रस्तुत किया गया उसमें कुछ अश्लीलता, फुहड़ता नज़र आ रही है, जिसकी वजह से भारतीय जनमानस आंदोलित हो गया है। वो आंदोलित इसलिए हो गया है कि इतना प्रभावशाली सिने माध्यम इस तरह की हरकतों से बदनाम और बर्बाद होने की कगार पर है। सर्वसामान्य लोग इस चिंता में हैं कि जिस माध्यम को समाज परिवर्तन का एक सशक्त प्रभावी माध्यम माना गया था, वही माध्यम आज आपसी टकराव निर्माण करने के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है। और ये काल्पनिक भी नहीं कहा जा सकता, सत्य भी नहीं कहा जा सकता, और फैंटेसी भी नहीं कहा जा सकता, और मिस्ट्री भी नहीं कहा जा सकता। तो एक प्रकार का ऐसा एक विक्षिप्त कथानक लेकर और एक विक्षिप्त मानसिकता की कल्पना करके इस चित्र का निर्माण किया गया है, ऐसा उस ट्रेलर को देखने पर ध्यान में आता है। अब देखें कि क्या हमारा भारतीय फिल्म उद्योग जो था वो शुरू से ही इस प्रकार की हरकतों में लिप्त था। तो अगर इतिहास की ओर हम देखें तो अनेक कलात्मक और समाज को दिशा देने वाले अनेक जो ये कहा जाए कि विशाल परिप्रेक्ष्य में फिल्में, सिनेमा उपस्थित था, जिसमें हम देखते हैं कि पौराणिक राम कथा, कृष्ण कथा, हरिश्चंद्र तारामती और इस प्रकार के धार्मिक संदेश देने वाले सिनेमा, और 2 बीघा ज़मीन, सत्यकाम, इस प्रकार की समाज में अच्छाइयाँ प्रसारित और प्रेषित करने वाली फिल्में, उसी प्रकार अनेक मनोरंजनात्मक फिल्में हमने देखी और आज भी वो गूगल पर अधिक से अधिक यानी प्रवाही है और सब पुरानी से पुरानी फिल्में देखने के लिए लालायित है। के.एल. सहगल आज भी लोकप्रिय है, और आज के जो गायक हैं वो कितने लोकप्रिय है, ये भी इस उतार चढ़ाव में अवश्य ही यानी ध्यान में रखने वाली बात है। हमें उस चर्चा में नहीं आना है, हमें केवल ये देखना है कि क्या इस माध्यम का उपयोग केवल आपस में टकराव और जिसे कहते हैं कि आपस में मनमुटाव के लिए ही किया जाना चाहिए। क्या इस माध्यम से सकारात्मक संदेश इस मानवता को, इस भारतीय जनमानस को नहीं दिया जा सकता? क्या इस सिनेमा के माध्यम से हम सच्चरित्र, राष्ट्र के प्रति जागरूक और समर्पित ऐसे नागरिक निर्माण नहीं कर सकते? क्या इन सिनेमा के माध्यम से
हम जनमानस के आगे कोई आदर्श प्रस्थापित नहीं कर सकते? यही विचार करने का आज का समय है, और ये समय ऐसी ही फुहड़ फिल्में आकर हमारे सामने वो अवसर निर्माण करती है कि फिर हम चिंतन करें, ध्यान से देखें कि कितने प्रतिशत हम वो इस सिनेमा माध्यम का उपयोग सकारात्मक पद्धति से कर रहे हैं या कर सकते हैं। पूर्व में 5 रुपया 10 रुपया टिकट थी, आज 150 से ऊपर ही टिकटें हैं, 500-700 रुपये तक टिकटें हैं। और वो भी ऐसे मल्टीप्लेक्स बने हुए हैं कि जहाँ सभी सुविधाओं का यानी जहाँ उपलब्धि है, और इतना सब कुछ होने पर भी 500 रुपया देकर यदि हम बेशरम रंग और बिकिनी पर अभिनेत्रियों को देखेंगे तो उसका लाभ भी कुछ नहीं, यानी धन भी खर्च हो रहा है, लाभ भी कुछ नहीं, और वहाँ से हम लेकर क्या आएंगे? तो विक्षिप्तता और यौन जिसे कहते हैं कि उच्छृंखलता और दिशाहीनता, तो क्या दिशाहीनता लेने यानी प्राप्त करने के लिए हम 500 और 700 रुपया खर्चा करें? ये भी एक विचारणीय बात है। दूसरा, क्या मनोरंजन की भी योग्य है ऐसी फिल्में? पूर्व में जो संगीत था, जिस संगीत को सुनकर हम अपना दुख दर्द भूल जाया करते थे, हमारी थकान उतर जाया करती थी, क्या इस प्रकार का संगीत है, गीत है, नृत्य है? आज का नृत्य तो ऐसा है कि उसका उल्लेख करना भी बड़ा यानी जोखिम भरा हो सकता है, और ऐसे ऐसे उस पर एक्शंस और ऐसे ऐसे हरकतें करते हुए बताई जाती है कि ऐसे हरकतें हमारे जो युवा है वो अपने मन में धारण करते हैं, उनके स्वप्न रंजन का वो कारण बनते हैं, और उसी से वो धीरे धीरे यानी यौन जो उनका प्रभाव का समय आता है, युवावस्था आती है, तो वो अधिक से अधिक यौन क्रीड़ाओं में, यौन दिशाओं में और उत्तेजित और यानी प्रेरित होते हैं। तो आशय कहने का यही है कि हमारे जो समाज के मनोरंजन क्षेत्र के जो दिग्गज है वे आज अवश्य ही विचार करें कि जिस दादा साहब फाल्के अवार्ड को हम देते हैं और सिनेमा के कलाकारों को, लेखकों को, निर्देशकों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियां दी जाती है, ऐसा एक सम्माननीय माध्यम ऐसी फुहड़ फिल्में बनाकर हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? और उसके लिए जो बहिष्कार, बायकॉट का जो चलन चल रहा है, ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि बायकॉट करना है ऐसे विषयों का, ऐसी फिल्मों का, माध्यम का नहीं। क्योंकि हो सकता है यही माध्यम यदि युवाओं और भारतीय जनमानस में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करे, तो ऐसा प्रभावशाली दूसरा माध्यम भी नहीं हो सकता। क्योंकि मनोरंजन में लपेटकर जब हम किसी सकारात्मकता को जनमानस में प्रस्तुत करते हैं तो जनमानस अधिक से अधिक एकाग्रता पूर्वक ऐसी बातों को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, और इसीलिए हमने इस माध्यम को बर्बाद भी नहीं करना है और इतनी छूट भी नहीं देनी है कि जो हमारे मतभेदों के लिए और हमारे समाज को नकारात्मक दिशा में ढकेल देने के लिए भी उपयोग में आए। तो जागृत रहकर हमें अवश्य ही इस दिशा में सोचना चाहिए। अब दूसरी बात भी ये आती है कि भले ही हम सिनेमा के विषय में ऐसा कहें, लेकिन आज जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ट्विटर आदि जो अनेक माध्यम आधुनिक समय में हमें उपलब्ध हुए हैं, क्या हम ऐसे माध्यमों के द्वारा भी सकारात्मकता को स्वीकार कर रहे हैं? क्या इसमें भी हमने मतभेद, अनेक प्रकार के जिसे कहते हैं कि भावनिक मानसिक आक्रमण या समाज में खलबली मचाने के लिए कुछ भी विक्षिप्त प्रस्तुतिकरण करें? आज हम
अनेक एपिसोड्स के थंबनेल्स देखते हैं, अनेक थंबनेल्स में जो भाषा और जो यानी सामग्री परोसी जाती है वो भी अत्यंत चिंतनीय और ऐसा लगता है कि जैसे निर्बंध हो गया है, बंधन रहित हो गए हैं ये सारे माध्यम। तो ये भी उचित नहीं हो सकता, क्योंकि सिनेमा को तो हमें उस सिनेमा घर में जाकर देखना होता है, लेकिन जो ऐसे यानी माध्यम है जो हमारे मोबाइल पर अवेलेबल है उसके लिए तो हमें केवल एक क्लिक की आवश्यकता है। और शिक्षा के दृष्टि से जिस मोबाइल का उपयोग हम कर रहे हैं उसी मोबाइल को जब विद्यार्थी चलाते हैं और उसमें बगैर बुलाए, बगैर यानी उस विषय को चुने आप ही आप सेक्स प्रधान और इस प्रकार के विक्षिप्त सामग्री जब उस मोबाइल पर आने लगती है तो उस विद्यार्थी का सचमुच ही अभ्यास पर कितना दिल लगेगा और वो आगे चलकर क्या विचार लेकर परीक्षा हॉल में जाएगा या किस प्रकार वो यानी प्रगल्भता धारण करेगा, सकारात्मक अपने जीवन को ढाल सकेगा, ये भी चिंतनीय और विचारणीय बात है। दूसरा ये है कि इसका यानी कहा जाए कि कोई भी माध्यम बुरा नहीं होता, केवल उसका उपयोग हम कैसा करते हैं इसी पर ही उस माध्यम की सफलता असफलता निर्धारित होती है। और ये विचार अपने पाठकों के सम्मुख रखते हुए यहाँ हम विदा लेते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, मानवता की जय। नर्मदे हर।